हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अपनी पॉलिटी की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं सही है? निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? अनुच्छेद 17 न्याय की समझ समानता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी, सही सुमेल है 352 में आपात स्थिति की घोषणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, हम इसे छोटा कर रहे हैं जिससे कि आप 4 ऑप्शंस देख सकें। ओके, तो इसमें फर्स्ट है 215, अनुच्छेद 215 में क्या है? अनुच्छेद 222, 226, 227 और आगे इनके प्रावधान लिखे गए हैं कि कौन सा किससे सम्मिलित है। तो देखते हैं आगे इसमें हमारा क्या आंसर है, ए। तो इसमें है, पहले का है 215 का 4, 215 है हमारा उच्च न्यायालय का अभिलेख। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। बी 222 में है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, अनुच्छेद 222 में है। 226 में है, सभी न्यायालयों के 226 में है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, और 227 में है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। तो हमारा आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें है अनुच्छेद 76, इसमें अनुच्छेद 76 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 75(1) भारत का महान्यायवादी और अनुच्छेद 131 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। तो फ्रेंड्स, इसमें होगा अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी और अनुच्छेद 75(1) में है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और अनुच्छेद 131 में है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा बी, आप देख लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे है हमारा, इसमें भी सूचियों का मिलान करना है। प्रावधान संविधान, विधि के समझ समानता अनुच्छेद 14 में है, विधि की समझ समानता अनुच्छेद 14 में, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में है और बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा ए भाग मौलिक कर्तव्य और संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें फ्रेंड्स हमें सही वाला पूछा है कि कौन सा इसमें सही है। तो फ्रेंड्स, हमारे भाग 2 में नागरिकता है और भाग
तीसरे में मौलिक अधिकार हैं। तो ये इस तरह से करेंगे तो सही होगा, लेकिन ये दोनों ही गलत होंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। संविधान का चौथा ए भाग में मौलिक कर्तव्य हैं, ये सही है। हमारा आंसर होगा संविधान का चौथा ए भाग मौलिक कर्तव्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित ही करना है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, देखते हैं हम क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, क्या हमारा एक ही से आंसर निकल आएगा या नहीं। तो हमारा भाग जो 9 है वो है पंचायत से संबंधित, और 9A है हमारा नगर पालिका। तो हमारे पास 2 हैं जो हमें पता है कि ये श्योर हैं, तो देखते हैं कौन सा होगा हमारा। और भारतीय संविधान का भाग 4A है मूल कर्तव्य, और भारतीय संविधान का भाग 8 है संघ क्षेत्र। तो इस तरह से मिलान होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें सुमेल करना है, सुमेलित। तो इसमें है मौलिक कर्तव्य भाग 4A भारत का संविधान, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य भाग 3 भारत का संविधान, संघ भाग 18 भारत का संविधान, और आपात उपबंध भाग 5 भारत का संविधान। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए। इसमें होगा मौलिक अधिकार भाग 2 में है, भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य 4A में है, संघ हमारा जो है वो भाग 5 में है, और जो आपात उपबंध है वो भाग 18 में, और अनुच्छेद 352 से 360 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है। संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 17 और संविधान का भाग 18। तो इसका देखते हैं फ्रेंड्स। तो संविधान का भाग 18 में हमारी आपात उपबंध है, संविधान के भाग 17 में राजभाषा है, संविधान के 15 में निर्वाचन है, और संविधान का भाग जो 16 है उसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो आप ये देखते हैं एक बार, इसका आंसर होगा बी। 4 3 2 1। तो देख लीजिए एक बार और, 4 3 2 1। तो इसका है संविधान का भाग 15 में है निर्वाचन, भाग 15 में है निर्वाचन, भाग 16 में है विशेष उपबंध, 17 में राजभाषा और 18 में है आपात उपबंध। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अभी हमारे जो उपबंध से संबंधित है वो सारे हमारे हो चुके हैं क्वेश्चन। तो हमारा अगला टॉपिक है उद्देशिका। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इसमें है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को अतः द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
तो ये हमारा आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। ये खाली जगह यहाँ पे हमने भर दिया है कि 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन है लोकतांत्रिक गणतंत्र, बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य और डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका आंसर होगा सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या नामों से किया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान में भारत और इंडिया के नाम से भारत का नाम उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर होगा डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोक जनवादी गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुक्रम में दीजिए। जिस तरह हमारी प्रस्तावना में ये दिए गए हैं वैसे ही हमें इन्हें क्रम में लगाना है। तो हमारा सबसे पहले है सार्वभौमिक, फिर है समाजवादी, फिर है धर्मनिरपेक्ष और फिर है प्रजातांत्रिक। तो हमारा आंसर होगा ए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहिए जिससे कि आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे से अपना स्कोर कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।